हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफ़ान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो आपकी एसएससी जीडी का जनवरी में आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप में 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जीएस के और उन 20 क्वेश्चनों की आपको अपना टेस्ट करना है कि आपको ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाएँ किसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, आपको देखते हैं हम हर वन डे एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे किन चैप्टर की तैयारी आपको करनी है। तो आइए उसी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को हल करिएगा। आपको कितना आता है इस क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में आप खुद को यहाँ जज कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? किसकी बात कर रहा है? तमिल ग्रंथ की बात कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है। ऐसे ही आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे और जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको क्या करना होता है, गोला बनाना होता है। तो ये टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को समझिएगा और इसमें आपको अपना आंसर बताना रहेगा। तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो किस ग्रंथ को दी गई है ये बताना है आपको, और वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरल जो ग्रंथ है इसी को लघु वेद की संख्या दी गई थी। तो कुरल आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर पाओगे कि तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई थी, तो किस ग्रंथ को दी गई थी? कुरल ग्रंथ थी तमिल की। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बहुत ही ये अच्छा आपका टेस्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, कुछ 1-2 क्वेश्चन इजी हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं। शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी की दर क्या थी? शिवाजी के शासनकाल की बात कर रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत कम देखे होंगे। ये जो दर वगैरह है बहुत कम पेपरों में पूछा जाता है, लेकिन इसमें अगर आपके पूछे गए तो आपको आपका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगी 1/10 की दर से। अगर आप खुद से भी बताना चाहते तो इसका आंसर दे सकते थे कि शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी की दर क्या थी? तो 1/10 की दर से वो लिया जाता था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का और प्रैक्टिस सेट का 23वें नंबर का है। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, 1893 की बात है। इस ईस्वी में शिकागो में आयोजित जब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिकों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो उसमें जब भाग लिया था वो कौन थे ये आपको बताना है। और उस समय जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो में एक सम्मेलन में इन्होंने सबसे जो लंबा भाषण दिया था वो भी आपको याद होगा। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। तो 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। बहुत बच्चों सबको पता रहा होगा कि शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1893 में होता। तो कभी कभी ये वर्ष भी पूछ लेगा और इसमें भाग लिया किसने था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ये क्वेश्चन इजी है और बहुत ज़्यादा बच्चों को पता था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, मोहम्मद अली। जितने भी इसमें आपको मिलाना है कि किन मतलब किसने
किन चीज़ों का वर्णन किया, जैसे इसमें न्यू इंडिया है, कॉमरेड है, वंदे मातरम है, संध्या है, तो किसका मिलान किस समाचार पत्र से किया गया है। तो आपको थोड़ी थोड़ी अगर चीज़ें अगर पता रहेंगी, एक दो भी चीज़ें, तो आप इसको मिलान कर सकते हो। जैसे पहले आप लोग लगाइएगा वंदे मातरम, यहाँ आपके सामने ऑप्शन मिलेगा चार, इस तरीके से आपको करना रहेगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से, और फिर आपको करना रहेगा कैसे कैसे वहाँ किया जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरे से रहेगा, और चौथे का तीसरे से। थोड़े इसको यहाँ से करके मिलाओ तो आसानी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट कर लेते हैं। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन मिल जाएंगे। ए 1 3 4 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की बात कर रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, हिमालय, अल्प्स, एंडीज, ये चार ऑप्शन है, और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तमिलनाडु की बात कर रहा है और कह रहा है कि वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पश्चिम अपवाद, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, या फिर पूर्वी अपवाद। इसमें आपको बताना है कि जब तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी। अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि तमिलनाडु में वर्षा किसके कारण होती है, तो आप लगाओगे उत्तरी पूर्वी मानसून। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आपका करेक्ट आंसर देना होता है, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपना टेस्ट करके अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाओगे। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर वही है, आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा इटाई रोग, मिनी माता रोग, ब्लू बेबी रोग, ये बहुत ही सब पुराने हो गए हैं, और इनको इनमें क्या दिया हुआ है कि कौन से युग्म सही सुमिलित हैं। केवल एक युग्म है जो सही सुमिलित है, उसको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर, जैसे इटाई रोग, ये होता है कैडमियम प्रदूषण से, एकदम सही है। जब भी एक भी अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कदार, केवल ऐसे लिख देगा कि इटाई रोग किसके कारण होता है, तो क्या होता है, कैडमियम के कारण, प्रदूषण के कारण होता है इटाई रोग। मिनी माता रोग, पारा प्रदूषण, ये भी सही है। ब्लू बेबी रोग, नाइट्रेट प्रदूषण, ये भी सही है। मतलब ये तीनों अगर सही हैं तो आपके डी ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी और 3, ये तीनों ही आपके सही हैं। लेकिन आपको ये याद रखना, अगर आप एक एक करके कहीं पेपर में पूछ लेगा, किसी एक का ही पूछ लेगा कि मान लिया जाए इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। मिनी माता रोग, पारा प्रदूषण, और ब्लू बेबी रोग, नाइट्रेट प्रदूषण। तो इसलिए ए, बी तथा सी, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 28 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है, ये बताना है, और वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका लेवल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का रखा गया है। जितने अच्छे आप लेवल से तैयारी करोगे उतना ही आपके लिए पेपर भी अच्छा होने वाला है जीएस का। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, इस शब्द को देखिए कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ये बताना है आपको, और वो कोरम होना चाहिए 50। कितनी होनी चाहिए सदस्यों की संख्या? 50 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 50। तभी आप अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे लेकर चले, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में इरडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फटाक से बताना है, बहुत ही कम को पता होगा ये इरडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शेयर, बैंकिंग, पूंजी, बीमा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इन चारों ऑप्शन में आपको आपका आंसर ढूंढना होगा और वो हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। इस शब्द को, इड़ा को जरूर याद रखना, ये से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीमा क्षेत्र से ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये क्वेश्चन किसी न किसी सब्जेक्ट वगैरह में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। आगे आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर, केंद्रीय अनुसंधान और संघ के राजस्व के में राज्यों का अंश निर्धारित करने वाली संवैधानिक संस्था वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग की बात कर रहा है, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं ये पूछ रहा है, और उन सदस्यों की संख्या होती है 4। अध्यक्ष के अलावा अध्यक्ष को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 4, टोटल 5। आगे आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए, देखते हैं 32 और 33 साइंस के क्वेश्चन हैं दोनों। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कौन सा होता है जो समतल पे बनता है? वो होता है प्रसव परिवर्तन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न ही वो लंबवत होगा, न ही वो वास्तविक होगा, न ही वो बड़ा होगा। प्रसव परिवर्तन ये आपका सही हो जाएगा जब भी समतल दर्पण द्वारा बनाया जाएगा। अगला आपको आता है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। सिरका और बेकिंग सोडा की प्रक्रिया से बनता है। सिरका आप लोगों ने देखा होगा और बेकिंग सोडा भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये अभिक्रिया से बनता है, ये आपको बताना है। और जो इसका करेक्ट आंसर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को ये देखते हैं क्या कह रहा है। कान के बाहरी भाग की आकृति फिर डे 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 दिया हुआ जैसी होती है। कान के बाहरी की बात कर रहा है, भाग की आकृति कैसी होती है? जैसी होती है वो आपको बताना है, और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीप। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो कान के बाहरी भाग की आवृत्ति होती है वो कीप के मात जैसी होती है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप नहीं बोलोगे कि कान की जो बाहर की आवृत्ति है वो किसकी जैसी होती है? कीप के जैसी होती है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही पुराना ये भी क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेंसिलिन की खोज। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आगे आपको लेकर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं, पहले 36 को देख लेते हैं। पहले दिया हुआ डैश 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 का तार इस्तेमाल के तार से अधिक प्रबल होता है। तो पहले आप इस डैश को भरोगे, क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लाइनॉन का तार इस्तेमाल इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका?
जो नायलॉन है का तार होता है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसके तार से अधिक होता है? इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका तार होता है? नायलॉन का जो तार होता है वो अधिक प्रबल होता है। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है और कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रचलित VIRU का यूएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है और जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये पता चल रहा है कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन। अब कई प्रैक्टिस सेट में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लिए हैं, कई प्रैक्टिस सेट में कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ये रही आपकी आज की क्लास, और क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और जितने भी आप लोग टेस्ट करा रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी अगर आप निरंतर क्लास से जुड़ोगे और क्लास को पढ़ोगे। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज आपकी मैथ की भी क्लास आएगी 7:30 बजे। आपकी मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आप पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम आज आपको मिलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ कवर कर पाओगे हमारी क्लास में। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, एकदम बेसिक से मैथ आपके लिए लाई जा रही है। तो मैथ की क्लास आप लोग 7:30 बजे आज से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास आपको मिलेगी। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के, अगले आपके टेस्ट की तैयारी के साथ में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।